कल हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रदेश में अपनी सरकार बनाए 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं हिमाचल प्रदेश की तमाम जनता को, कांग्रेस पार्टी के एक वर्कर को व सरकार में जितने भी हमारे विधायक मंत्रीगण व सरकार को चलाने वाले जितने भी हमारे साथी हैं, उनको दिल की गहराई से हम आभार व्यक्त करते हैं कि 3 वर्षों में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस तरीके की सरकार को लीड किया, जहां मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कड़े स्टेप लिए हैं। आप सभी जानते हैं कि दूसरी तरफ अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और केंद्रीय नेतृत्व जो था, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी थी, पहले दिन से ही उस सरकार को गिराने के प्रयास में लगे हुए थे। आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने की पूरी भरकस कोशिश की गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश की पूजनीय व प्रबुद्ध जनता ने द्वारा से जो उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार को बहुमत दे करके फिर 40 सीटों पर पहुंचाया। उसके लिए भी हम हिमाचल प्रदेश की तमाम जनता का धन्यवाद करते हैं। दूसरा, मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहता हूं कि हाल ही में जो धर्मशाला में विधानसभा का ऐतिहासिक सत्र हुआ, इतना लंबा सत्र चला, उसके लिए मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष व तमाम पूरी सरकार को बधाई देता हूं कि ये एक ऐतिहासिक सत्र था और शीतकालीन जो हमारी राजधानी धर्मशाला है वहां पर हुआ, जहां माननीय हमारे जो विपक्ष के नेता हैं जयराम ठाकुर जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, जो कांग्रेस पार्टी का वादा था कि हमारी सरकार आएगी और पहली ही कैबिनेट में हम कर्मचारियों को ओपीएस देंगे, और हमारी सरकार ने ये वादा पूरा भी किया। पर बड़े दुख की बात है कि नेता प्रतिपक्ष सदन के पटल से खुलेआम कहते हैं कि कल को प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो ओपीएस को रिव्यू करेंगे। आप सभी जानते हैं कि ओपीएस का निर्णय पूरे देश में, हिमाचल में एक लैंडमार्क निर्णय है, और माननीय नेता प्रतिपक्ष अगर इसका रिव्यू करवाना चाहते हैं तो सरेआम मैं ये कह सकता हूं कि ये कर्मचारियों को दी हुई पेंशन को हटाने की बात कर रहे हैं, इसलिए वो इसको रिव्यू करना चाहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं तमाम हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी भाइयों को, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के हर परिवार में कर्मचारी है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है खासकर ओपीएस को लेकर के आप इस चीज़ को भली भांति जान रहे हैं। दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूं कि कल जो ऐतिहासिक मंडी में हमारा जो रैली हो रही है 3 वर्ष पूरा होने के बाद, हमारी सरकार के साथ हजारों लोग वहां पर जुड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पूरा वहां से जवाब दिया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में ये सरकार हमारी दमखम के साथ आम जन के साथ खड़ी है। आप सभी जानते हैं कि आपदा में किस तरह से हमारी सरकार ने पूरी प्रदेश में पिछली सरकार द्वारा जो हमारा सरकार का और प्रदेश का जो खजाना खाली था, उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पाई पाई इकट्ठा करके हिमाचल प्रदेश की सरकार को चलाया है, और आगे भी दमखम के साथ लोगों के लिए जो नीतियां हैं वो बनती रहेगी और उनके साथ खड़े रहेंगे। आप जानते हैं कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई, लगभग 10,000 करोड़ के करीब प्रदेश सरकार ने इसका आंकलन किया है कि 10,000 करोड़ के करीब हमारा यहाँ पर नुकसान हुआ है। और वहीं देश के प्रधानमंत्री जी भी हवाई सेवा के दौरान यहाँ हिमाचल में आए थे और 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देने की घोषणा करके गए थे। और आपको ये बताना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि वो 1500 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार के खाते में कब आएंगे, जो हमारे हिमाचल प्रदेश की जो प्रबुद्ध जनता है जिसका अपना हक है। अभी तक इस तरह का कोई भी पैसा जो है केंद्र से प्रदेश सरकार के खाते में अभी तक कोई पैसा नहीं आया।